अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ में हूं आपका मेजबान राज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जी मैं इस टाइम मौजूद हूं UC5 बरीमाम में। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के नाज़म जो जमात इस्लामी के हैं फजल क़य्यूम साहब, जो कि यहाँ के नामी गिरामी शख्सियत भी हैं और ख़ासकर इस इलाके के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। खासकर क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं आगे, इस टाइम इलेक्शन की गहमा गहमी है और फ्यूचर में इनके जो है कुछ प्लान भी हैं इस इलाके की तमीर और तरक्की के हवाले से। और इसके अलावा जो आमदा इंतखाबात हैं उसमें जमात इस्लामी का क्या किरदार होगा, खासकर इस इलाके की तरक्की के लिए जमात इस्लामी ने क्या किया, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब फजल क़य्यूम नाम है और UC5 का नाजिम हूँ। जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है और 1947 से हमारा उम्मीदवार है काशिफ चौधरी साहब। मोहतरम ये बताइएगा कि काशिफ चौधरी साहब की आपने बात की और आमदा इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस हवाले से ये बताइएगा कि यहाँ के जो उनकी पोजीशन है वो कैसी है और किस तरह जो है मामला यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं उनके। जनाब मामलात तो 76 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए, लेकिन जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आई। लेकिन इक़्तिदार के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन और कारकर्दगी घर घर को पता है। अगर मुल्क में करोना वबा हो, सैलाब ज़दगान हो, तो पाक फौज के शाना बशाना हमारे रज़ाकार सबसे पहले मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैं अगर अपनी यूनियन कौंसिल की बात करूं तो इस हल्के से 3 मरतबा डॉक्टर तारिक साहब एमएनए रह चुके हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी से भी रही है, PTI से भी रहे हैं, लेकिन इलाके के मसाइल उन्होंने नहीं ख़त्म किए हैं। और ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जाती है आपके चैनल के थ्रू, अगर अवाम जमात इस्लामी पे इत्तेमाद करें तो ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल-हिदमत फाउंडेशन की जो कारकर्दगी है उससे बेहतर कारकर्दगी इस अवाम को दिखाएंगे। बाकी हमारे इलाके में तो मसाइल के अंबार हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो यह एक नारा लाजमी लगाया जाता है कि इंशाअल्लाह अगर इस बार रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया तो बरीमाम को मॉडल विलेज बनाएंगे। लेकिन इस अवाम ने 3 मरतबा इन सियासी नुमाइंदों को मौके दिए है और हमेशा की तरह अवाम को मायूसी हुई है। ये वो सियासी इन्वेस्टर है, जैसा कि आपका मंशूर भी है कि मसाइल का हल जो है सिर्फ जमात इस्लामी, क्योंकि आपके पोस्टर वगैरह भी हर जगह पेनाफ्लेक्स लगे रहते हैं, वहाँ पे भी लिखा रहता है, तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये बात सच है? जनाब ये इस हद तक सच है कि अल-हिदमत फाउंडेशन ऑल दी वर्ल्ड काम कर रहा है। खाली नहीं कि पाकिस्तान में, ऑल दी वर्ल्ड। गज़ा तक देखो अल-हिदमत फाउंडेशन की इमदाद जा रही है। बाकी ये मुल्क भी हमारा है और ये अवाम भी हमारी है। तो इंशाल्लाह जब हमारी अपने मुल्क और अपनी अवाम की बात होगी तो ऐसा रिजल्ट अवाम को मिलेगा कि इंशाल्लाह इनके तवक्को से आगे इनको रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था यहाँ से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि PTI का उम्मीदवार जीता था, तो क्या क्या ऐसे मसाइल थे जो उस टाइम वो कह रहे थे कि हम वो हल करेंगे, इन मसाइल के जो है हल करने की तरफ जाएंगे, और कौन से मसाइल हल हुए हैं और कौन से रहे हैं, ये बताइएगा। जनाब हमारी यूनियन कौंसिल से ये झूठे दावों से वोट लेके जाते हैं, बाद में इधर एक ऐसा इशू भी पैदा हो जाता है। इशू ऐसा पैदा होता है, हमारे जितने भी मुकामी लोग हैं उनसे ओने पौने करके CDA ने ज़मीनें ख़रीद लिए ओने पौने रेटों पे, मुतबादिल ज़मीनें इनको किसी को मुल्तान में दे दिए, किसी को मुज़फ़्फ़राबाद में दे दिए, पंजाब में, हालांकि इनकी रिश्तेदारी यहाँ की है, पैदा ये यहाँ हुए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद ये क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हमारे पास जो मंशूर है, जमात इस्लामी की जो मंशूर है, हमारे अलावा किसी पार्टी के साथ मंशूर ही नहीं है। हमारा मंशूर ये कॉपी करके आगे पेश करते हैं। अगर हमें मौका मिला इन 47 से तो एक्वायर जितनी ज़मीनें हैं इंशाअल्लाह, मुकामी हो गैर मुकामी हो, हर बंदा अपने घर का मालिक होगा और इंशाअल्लाह
जितने भी एक्वायर ज़मीन है, जितने भी गाँव है, इन सब को हम मॉडल विलेज का दर्जा देंगे। सबसे बड़ा मसाइल तो यहाँ पे आबादकारी का है। इसके अलावा दीगर मसाइल जो हैं, खासकर बरीमाम के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। दीगर चीदा चीदा मसाइल भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जनाब, इधर से जितने इक़्तिदार में रहे हैं, ना तो उन्होंने इधर कोई गैस तक नहीं है, बिजली गैर मुकामियों को मीटर मुयस्सर नहीं है, ना हमारे पास कोई स्कूल है, ऐसे तालीमी इदारे हैं उनके हालात देखे तो वाशरूमों तक नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट से इतना फंड इशू होता है, यानी कि मुर्दे के लिए मंजूर शुदा कब्रिस्तान भी नहीं है। तो ये मसाइल तब ही ख़त्म होंगे जब साफ और शफाफ और अवाम इत्तेमाद के साथ अपने ज़मीर के आवाज़ पे जमात इस्लामी को मौका दें, और इंशाअल्लाह मौका देने के बाद इनके तवक्को से ज़्यादा अवाम को इंशाअल्लाह सहूलियात मिलेंगे। बाकी जितने इन सियासियों के मैंने बात की है, आजकल ये हर गमी खुशी में जाते हैं, लेकिन लंबे लंबे गाड़ियों पे जब ये धोखा खाते हैं तो बाद में ज़ाहिरी बात है अवाम मायूस ही होता है। हमारा जो मुतलका नुमाइंदा है वो मजदूर तबके का नुमाइंदा है, वो ना करपपति है, ना करोड़पति है, और ना कोई 10-15 करोड़ दे के उसने टिकट लिया है। फ्री में टिकट मिला है और इंशाअल्लाह अवामी नुमाइंदा है काशिफ चौधरी साहब, और अवाम के अंदर ही रहेगा। जी बिल्कुल, इनका नाज़रीन यही कहना था कि काशिफ चौधरी साहब जो है इसी उस पर अमल करते हुए उन्हें टिकट मिला है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी यहाँ पे ऐसी थी कि जिसकी बिना पे उनने जो है एक अजीम शान कारकर्दगी की बुनियाद पर ये टिकट हासिल किया है। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि इस इलाके के, इस बरीमाम के जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के पास हैं, और जैसा कि उनका मंशूर भी है, और इसमें काफ़ी हद तक ये बात सच भी साबित हुई है, क्योंकि बाकी भी मुख्तलिफ पाकिस्तान में हल्के हैं जहाँ पे जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बेशक आज तक इक़्तिदार में नहीं आई, मगर उसके काम जो है उससे वो पहचानी जाती है। उनके सिर्फ नारे ही नहीं होते, बल्कि वो ऐसे काम करके दिखाते हैं और ऐसी कारकर्दगी सामने लाते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है लोग उन्हें मानते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।